अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज लेके आई हूँ आपके लिए ज़ेब्रा केक विदाउट अवन। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दें। ज़ेब्रा केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। हमें चाहिए 4 अंडे रूम टेम्परेचर पर रखे हुए, 1 कप चीनी, 1 कप दूध, ये भी फ्रिज का नहीं होना चाहिए, और 1 कप कुकिंग ऑयल। ये कप मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसी कप से मैंने चीनी और दूध को मेजर किया है। तो आप भी क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। 4 अंडों को मैं एक वायर विस्कर की मदद से 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करूँगी। अगर आपके पास हैंड बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर है, तो आप उसको 30 सेकंड के लिए चला लें। अब इसमें चीनी डाल देते हैं और मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए इस अंडों में। अब बारी है इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करने की। अब ये देखें बिल्कुल फ्लफ़ी और क्रीमी सा टेक्सचर होने लग गया इसका। अब इसमें दूध जाएगा। दूध शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए बीट करेंगे और अब इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून। इस स्टेप के बाद आपने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना वरना इसमें एयर बबल्स बन जाएंगे। तो ये रेडी है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब आप बाकी चीज़ें देखें। हमें चाहिए 2 कप मैदा, इसको छान लिया है मैंने 2 मरतबा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर को हम साइड पे रख देते हैं और मैदे में बेकिंग पाउडर शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये मैदा मैं बारी बारी अंडों के इस मिक्सचर में डालती जाऊंगी 3 से 4 पोर्शंस में, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती रहूंगी, इसको बीट करती रहूंगी। अगर आप ये सारा मिक्सचर एक ही दफ़ा डाल देंगे तो होगा क्या कि आपसे मिक्स नहीं हो पाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें लम्प्स बन जाएंगी यानी गुठलियाँ बन जाएंगी और सारा केक हमारा ख़राब हो जाएगा। जितना स्मूथ और इसका अच्छा बैटर बनेगा उतना ही हमारा केक अच्छा बनेगा। तो अब इसमें जाएगा हमारा लास्ट पोर्शन मैदे का। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि किस तरह का है। ये देखें, आपको आइडिया हो रहा होगा कि ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ये बहुत ज़्यादा थिक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा बैटर रेडी हो गया है इसमें से आधा बैटर मैं इस सेकंड बाउल में निकाल लूँगी। आधा मैंने निकाल लिया और ये जो मैंने कोको पाउडर साइड पे रखा था 2 टेबलस्पून, ये मैं इसमें शामिल करके इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको भी बीट कर लें ताकि कोको पाउडर इस मिक्सचर में यकजान हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देखें, अब हमारे पास 2 मुख्तलिफ किस्म के बैटर अवेलेबल हैं यहाँ पे। एक हमारे पास वनीला फ्लेवर में है और एक हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर में। सबसे पहले पतीली को प्री हीट होने के लिए रख देते हैं 15 मिनट के लिए। मैंने पैन उल्टा करके रख दिया और ढक्कन बंद कर दिया। दरमियानी आंच पे इसको छोड़ देंगे। अब ये वनीला का बैटर है हमारे पास और ये चॉकलेट बैटर। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक चम्मच लेके इसमें रख देंगे और आइसक्रीम स्कूप वनीला फ्लेवर में, और इसके साथ हमें चाहिए होगी एक स्टिक। ये जो हमारा पैन है इसमें मैंने बटर पेपर ग्रीस करके लगा दिया है और इसको पेपर टेप की मदद से ऐसे चिपका दिया है ताकि बाद में निकालना मेरे लिए आसान हो जाए। आप देखें अंदर हल्का सा स्प्रे कर दें ऑयल का, नहीं तो ब्रश की मदद से ऑयल लगा लें। अब मेन काम इसका असेंबलिंग है। हमने इसको असेंबल किस तरह करना है इसमें, सबसे पहले आप वनीला का एक स्कूप डालें, थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं। तो अब हम इसमें चॉकलेट के
1 से 2 टेबलस्पून बैटर के डाल देंगे इसमें। बिल्कुल सेंटर में डालना है, खुद से इसको पूरा मिक्स नहीं करना। अब बारी बारी इसमें बैटर डलते जाएंगे एक के बाद एक। ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा ये डाला है, फिर थोड़ा सा चॉकलेट, अगेन वनीला, अगेन चॉकलेट। इस तरह हम बारी बारी ये डालते जाएंगे। इसमें ज़ेब्रा का पैटर्न बनता रहेगा। फ्रेंड्स, जब ये केक रेडी होगा और जब आप इसको बनाएंगे घर पे, तो आपको इतनी खुशी होगी कि इतना प्यारा केक, इतना मज़े का केक ये खुद आपने बनाया है। आपको खुद यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जिस टाइम मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि क्या वाकई ये मैंने बनाया। तो सबको बहुत पसंद आया। और इसके बाद जब आप इसको बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन्हीं मेथड्स को, इसी तरीके को फॉलो करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो आपका केक भी एक्जैक्ट उसी तरह बनेगा जिस तरह से मेरा बना था। ये आप देखते रहें। इस पैन को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, हमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बस इसको फिलअप करना है, क्योंकि इस केक ने इसमें राइज होना है, फूलना है, तो ये बाहर तक आएगा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर देंगे इस बैटर को, तो ये होगा कि ये केक इस पैन से बाहर भी आ सकता है, लिक्विड इसका जब ये बेक हो रहा होगा। तो अभी देखिए ये पैटर्न बन गया सारा। इसको मज़ीद हम डिज़ाइन करेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। ये जहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने वहाँ पे भी थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर शामिल कर दिया। अब ये दोनों मटेरियल जो बच गए हैं, इनको मैं किसी भी कपकेक्स के कप्स में ढाल के कपकेक बना लूँगी, क्योंकि वेस्ट नहीं करना। अब ये देखें, टूथपिक से आप कोई भी पैटर्न इस पर बना दें, क्रॉस के साइन लगाएं, कोई लाइंस लगाएं, कोई फ्लावर्स इस तरह कर दें, कुछ भी करें जो भी आपको पसंद है। तो ये मार्बल केक की लुक भी इसकी आ जाएगी साथ में। तो अब हम इसको अपने प्री हीटेड देगचे में रख देते हैं। पहले के 20 मिनट तक आपने इसको ढक्कन खोल के बिल्कुल भी नहीं देखना, वरना ये केक फूलेगा नहीं। इसको हम 20 मिनट के लिए रखते हैं। जी, तो 20 मिनट हो चुके हैं। इसको चेक करते हैं ढक्कन खोल के। तो हमारा केक कुछ इस तरह से है। इसको हमने मज़ीद 20 मिनट और बेक करना है। इस केक का जो टोटल बेकिंग टाइम है वो 40 मिनट्स है, और 40 मिनट्स में केक बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो अब हमारे 40 मिनट्स हो चुके हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक लेकर आप उसको इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लियर बाहर आया है। इसको मुख्तलिफ जगहों से चेक कर लेते हैं कि कहीं से केक कच्चा तो नहीं रह गया। तो ये बिल्कुल क्लियर है, केक हमारा रेडी हो चुका है। जस्ट टू मेक श्योर मैंने इसको 2-3 मरतबा चेक कर लिया। जी, ये रेडी है। अब हम इसको इस वायर रैक पे निकाल कर 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं, और उसके बाद मैं इसका बटर पेपर ये रिमूव कर दूंगी और इसके स्लाइसेस कर लूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप ये देखें, ये जो हमारा केक का पीस है, ये किस तरह से इसमें इसका डिज़ाइन बन गया है, ये ज़ेब्रा पैटर्न। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट केक है, ये बिल्कुल स्पंज की तरह। ये मैं आपको दबा कर दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है ये केक। आई होप कि आपको पसंद आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।